हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। गाइज आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। गाइस आप निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में तो ट्रेडिंग करते ही होगे ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप स्टॉक में भी कर सकते हो और क्या इनका फ़ायदा रहता है और क्या इनका नुकसान होता है, ये भी हम समझेंगे। गाइस इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस एक बार यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने कोटक बैंक का एग्जांपल लिया है। अब पहला देखिए, कोटक बैंक मार्च 1900 सीई। ये सीई का मतलब होता है कॉल का प्रीमियम और 1700 पीई है। ये पीई का मतलब होता है पुट। तो कॉल का मतलब होता है बुलिश। आप जब भी बुलिश होते हो, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा। देखिए अभी स्पॉट प्राइस अगर देखिए तो चल रही है 1800, ठीक है। अब आपको यहाँ से लगता है कि कोटक बैंक 1800 से ऊपर जाएगा, मतलब मार्च तक वो 1900 पे जाएगा। तो आप क्या बाय करोगे? सीई यानी कि कॉल बाय करोगे। आप 1900 को भी बाय कर सकते हो, आप 2000 को भी बाय कर सकते हो, आप 2100 का भी बाय कर सकते हो, 2200 का भी बाय कर सकते हो। जैसे जैसे डिप में जाओगे वैसे वैसे प्रीमियम कम होता जाएगा और जैसे आप नज़दीक का स्ट्राइक प्राइस लोगे तो प्रीमियम ज़्यादा होगा। हमें यहाँ पर वही सीखने गए कि देखिए कॉल का मतलब होता है बुलिश। आप जब भी बुलिश होते हो, आपको लगता है कि ये कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर ऊपर जाएगा, ऐसा लगता है, तो हम कॉल को बाय करेंगे। और हमें लगता है कि नहीं अभी 1800 चल रहा है, वो 1800 से और गिरेगा, यानी कि 1700 तक भी आ सकता है मार्च तक। तो हम क्या करेंगे? हम पीई को बाय करेंगे, यानी कि हम पुट को बाय करेंगे। तो इस तरह से आप कॉल को भी बाय कर सकते हो और पुट को भी बाय कर सकते हो। ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। गाइस यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी यानी कि कोई इंडेक्स में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इनका एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है। अगर गुरुवार को मार्केट क्लोज रहेगा, छुट्टी होगी मार्केट में, तो इसकी एक्सपायरी एक दिन पहले होगी, यानी कि बुधवार को होगी। लेकिन आप अगर स्टॉक में, कोई इंडिविजुअल स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इनकी जो एक्सपायरी होती है वो वीकली नहीं होती, वो मंथली होती है। और मंथली कब होती है? ये अभी मार्च का है, तो मार्च महीने में, अभी ये फेब्रुआरी चल रहा है लेकिन ये मार्च का है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। तो ये मार्च में जब भी लास्ट गुरुवार आएगा, वो 27 तारीख का भी आ सकता है, 28 तारीख का भी आ सकता है, तो उसी दिन इनकी एक्सपायरी होगी। इसमें एक्सपायरी मंथली होती है इंडिविजुअल स्टॉक में, और जो इंडेक्स में होती है एक्सपायरी वो होती है वीकली। तो आप जब भी इंडिविजुअल स्टॉक में आप ट्रेडिंग करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप इनको 1 मंथ तक भी होल्ड कर सकते हो। गैस अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो इंडिविजुअल स्टॉक में कर रहे हो तो आपको एक बेनिफिट मिलता है कि इनकी एक्सपायरी मंथली होती है, तो आप इनको 1 मंथ तक भी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इंडेक्स में जाओगे तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक यानी कि गुरुवार तक ही होल्ड कर सकते हो, इसके ज़्यादा आप होल्ड इनको नहीं कर सकते हो। तो इसमें ये एक खराबी होती है जिसके वजह से आपका लॉस भी होता है इसमें। लेकिन आप इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे तो आपके ज़्यादातर प्रॉफिट ही होगा। गाइस आप जब भी इंडिविजुअल स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन को बाय कर रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक गोल्डन रूल्स बता देता हूँ। स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को आपको सिलेक्ट करने का है जो ज़्यादा वॉलेटाइल हो। ऐसा स्टॉक बिल्कुल ही आपको सिलेक्ट करने का नहीं कि जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है या धीरे धीरे गिर रहा है। आप इस तरह के स्टॉक को अगर सिलेक्ट करोगे तो आपका लॉस ही हो जाएगा। आपको ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करने का है जो ज़्यादा वॉलेटाइल हो, जैसे कि SBI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ICICI बैंक, HDFC बैंक। ये सब जो स्टॉक होते हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजी, वो सब स्टॉक होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं। वो गिरते हैं तो भी ज़्यादा गिर जाते हैं और भागते तो भी ये सबसे ऊपर तेज़ी के साथ भागते हैं। तो इसमें आपको ये बेनिफिट रहता है। तो आप जब भी इसमें ट्रेड करोगे तो आप वॉलेटाइल स्टॉक को ही सिलेक्ट करने का है आपको।
गाइस ये मेरा जीरोधा का अकाउंट से इस महीने में मैंने पूरे फरवरी मंथ में एक ही ट्रेड लिया था, वो भी SBI का पुट बाय किया था और इस पे मेरे को प्रॉफिट हुआ था 12,000 के आसपास और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट आया था वो 7,200। तो मेरा डबल से भी ज़्यादा कैपिटल हो गया था यहाँ पर। तो मैंने जो SBI स्टॉक सिलेक्ट किया था, इसका वजह एक ही था कि पहले तो बजट आया था जिसके वजह से ये स्टॉक ज़्यादा रनअप कर गए थे। इसके बाद इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था 3 तारीख के आसपास। तो ये स्टॉक 550 के आसपास पहुंच गया था, यानी कि टॉप पे था। तो मुझे लगा था कि ये स्टॉक अभी टॉप पे है, तो पूरा फरवरी मंथ था मेरे पास, क्योंकि ये 3 तारीख या 4 तारीख के आसपास था। तो मैंने सोचा कि पूरे फरवरी मंथ में वो एक बार तो या 2 बार तो वो गिरेगा। तो इसकी वजह से मैंने SBI का पुट बाय किया था जब वो 550 पे था तब। और मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, एक बार 2 बार नहीं 3 बार या कई बार ये स्टॉक गिरा और 500 के आसपास आ गया था। जब ये 500 पे आसपास आ गया था तब इनका प्रीमियम था वो 13 से भी ऊपर निकल गया था और तब मैंने इसको बेच दिया था और मेरे को 12,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो गैस आप हर मंथ में इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। जब भी किसी भी स्टॉक आपको लगता है कि ये टॉप पे है तो इनका पुट आप बाय कर सकते हो। इसमें 2 आपको बेनिफिट होता है। एक तो ये स्टॉक टॉप पे होता है, इसके वजह से इसमें गिरने के का चांसेस ज़्यादा रहता है। और दूसरी बात इसमें ये होती है, जब ये टॉप पे होता है तो इनका पुट का प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे कि जब भी कोई स्टॉक आपको टॉप पे दिखाई दिए तो इनका पुट बाय करिए, और जब भी किसी स्टॉक आपको बॉटम पे दिखाई पड़े तो इनका कॉल बाय करिए। तो गाइस इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो हर मंथ में इंडिविजुअल स्टॉक में। तो गाइस आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फाइन नाउ।